हेलो फ्रेंड्स, आज के समय में आप देख सकते हो कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हमारे किसान लोग हैं वो सारे के सारे अपना हक लेने के लिए इन बूढ़े भेड़ियों के पास दिल्ली आए हुए हैं। मगर अब पिछले 2 दिनों से देख सकते हो कि दिल्ली में 26 जनवरी के बाद अब यहाँ इंटरनेट की सुविधा भी बंद कर दी गई है और इसके अलावा अगर मोबाइल फोन की भी सुविधा बंद हो गई तो मैं आप सबको बस यही कहूंगा कि मैंने एक ऐसा तरीका ढूंढा है जो कि इन सभी किसान भाइयों के लिए लेकर आया हूं जो इनकी कुछ मदद कर सकता है। तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आप सभी ये वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि सब किसान भाइयों को पता चले कि ये एक ब्रिजफाई ऐप है जिसके जरिए आप बिना इंटरनेट और बिना कोई मोबाइल टावर या मोबाइल सिम की सर्विस के बिना आप इस ऐप के जरिए अपने हर एक दोस्त, फ्रेंड, रिश्तेदार या किसी को भी आप एक कम्युनिटी में है तो आप सभी एक दूसरे को बिना इंटरनेट के मैसेज कर सकते हो और अपनी आवाज पूरी दुनिया में भेज सकते हो। बस वीडियो को पूरा देखिए, मैं बताता हूँ ये एप्लीकेशन काम कैसे करती है और इसे आप अपने मोबाइल फोन में डालकर किसी से भी बिना इंटरनेट और बिना मोबाइल सिम की सर्विस के आप कैसे बात कर पाओगे एक दूसरे से। और ये सबसे ज्यादा फायदेमंद है अब वहाँ सभी किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ये ऐप सिर्फ ब्लूटूथ सर्विस के साथ कनेक्ट चलता है। तो अब आप देख सकते हो कि इस ऐप की जो वेबसाइट है मैंने वो खोल के रखी हुई है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी किसान भाइयों को इस ऐप के बारे में पता चले और बिना इंटरनेट या बिना किसी मोबाइल सिम की सर्विस के किसी को भी मैसेज कर सकते हैं या किसी के पास भी अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं। तो अब पहले हम जानते हैं कि इस ऐप में क्या क्या फीचर्स है, कैसे ये काम करता है। तो इस ऐप को आप किसी के साथ भी अपने ब्लूटूथ को ऑन करके बिना इंटरनेट के किसी के साथ भी बात कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने एक मोबाइल से अपने यहाँ इस ऐप से अपने एक फोन से मैसेज भेजते हो तो ये ज्यादा से ज्यादा 330 फीट से मैसेज पहुंचकर जाता है। और अगर आपके 330 फीट के आसपास कोई भी ये ऐप इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पास ये मैसेज पहुंच जाएगा और उसके साथ जुड़कर और आगे 330 फीट आगे मैसेज पहुंच सकता है। मान लीजिए अगर आपने यहाँ 330 फीट के आसपास मैसेज किसी को 330 फीट से ज्यादा दूरी पर, मतलब 330 फीट से बहुत दूर अगर मैसेज करना है तो आप अपने आसपास देखिए कि अगर 330 फीट के आसपास कोई भी इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके जरिए ये और आगे आपका मैसेज पहुंचाएगा, मगर उसके फोन में नहीं मैसेज जाएगा। ये मैसेज सीधा उसी पर्सन के पास जाएगा जिस पर्सन को आप ये मैसेज करना चाहते हो। मगर अगर कोई भी आपके आसपास ये ऐप इस्तेमाल कर रहा है तो उस ऐप का टावर यानी कि एक सिग्नल लेकर वो सीधा दूसरे से तीसरे से फिर लास्ट जिसको आप मैसेज पहुंचाना चाहते हो वहां तक पहुंच जाएगा। यानी कि बस आप सभी को अब बस मेरा यही कहना है कि आप सभी जितने भी मेरे किसान भाई हैं सभी के सभी ये ऐप इंस्टॉल कर लीजिए ताकि एक भी अगर मैसेज किसी को भेज रहा है तो आप सभी के मोबाइल में अगर ये ऐप है तो इस ऐप के जरिए वो अपना मैसेज किसी को भी पहुंचा सकता है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है और चलाना कैसे है। तो अब आप देखिए कि इस ऐप को मैं कैसे अपने फोन में इंस्टॉल करता हूं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाकर इस ऐप का नाम सर्च कीजिए, ब्रिजफाई ऑफलाइन मैसेंजर। यानी कि ये देख सकते हो कि पहले नंबर पे इस ऐप का नाम आ रहा है। तो मैं आपको इस ऐप को ओपन करके दिखाता हूं कि इस ऐप को आप कहीं पर भी चला सकते हो। ये देखिए मैंने सिंपली इंस्टॉल किया है प्ले स्टोर से। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेट चाहिए या फिर आप ब्लूटूथ के जरिए भी इस ऐप को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हो। बिना इंटरनेट के भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो, मगर एक बार अगर आपके पास ये ऐप होगा तो आप आगे के आगे बिना इंटरनेट के भी शेयर कर सकते हो। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं इसे ओपन करता हूं। अब देखिए इसे ओपन करने पर सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि
330 फीट के ऊपर आप टेक्स्ट मैसेज वगैरह सब कर सकते हो और आगे के आगे अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हो। ये सिर्फ चलता है अपने ब्लूटूथ को ऑन रखने पर, यानी कि अगर आप इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तब भी आप इस ऐप को अगर इंस्टॉल किया है तो अपना ब्लूटूथ ऑन रखिए, ताकि आपके इस ऐप के जरिए कोई भी एक दूसरे को मैसेज भेज सकता है। तो इसे अब हम गेट स्टार्टेड स्टार्ट करते हैं। ये देखो सक्सेसफुली, तो यहाँ पर मेरे मोबाइल फोन का नाम आ रहा है। तो यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम या कहीं पर भी कुछ भी नाम देकर इस ऐप को चला सकते हो। कंप्लीट सेटअप, अब देख सकते हो कि यहाँ अलाउ मांग रहा है ब्लूटूथ और लोकेशन सेटिंग को, और इसे आप अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरी सेटिंग और इस्तेमाल करने का तरीका लिखा है, और यहाँ पर बताया गया है कि मेरे आसपास अभी कोई नहीं इस ऐप को इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर फाइंड, तीसरी ऑप्शन में फाइंड करने के लिए कह रहा है, और यहाँ से मैं किसी को भी मैसेज भेज सकता हूँ ग्रुप के जरिए। यानी कि अगर मेरे आसपास 2-3 जने, 10-12 या फिर 100 से ज्यादा पर्सन भी इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ ब्रॉडकास्ट में मैंने अगर एक मैसेज भेजा तो वो मैसेज उन सभी लोगों के पास जाएगा जितने भी इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस ऐप को आपने इस्तेमाल करने के बारे में देख लिया है कि नियर बाय अगर कोई भी मेरे पास ऐप इस्तेमाल करेगा तो यहाँ पर कई ऑप्शंस आ जाएंगे, कई नाम आ जाएंगे, जितने भी ऐप इस ऐप को इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी पर्सन है या जितने भी हमारे किसान भाई है। तो ये वीडियो जितनी हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब मैं आपको बस एक बार फिर से यही कहूंगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों के पास ये वीडियो और इस ऐप को इस्तेमाल करने का तरीका पहुंच जाए। अगर सरकार हमारे सभी भाइयों को रोक रही है इंटरनेट इस्तेमाल करने से, या फिर मोबाइल फोन का टावर या सिम का इस्तेमाल होने से, तो इस ऐप के जरिए आप अपनी आवाज को कहीं पर भी भेज सकते हो। क्योंकि ये हांगकांग में काफी बेहतर साबित हुआ था, क्योंकि वहां पर भी एक इसी तरह से कोई मुठभेड़ हो गई थी। तो इस गलत फैसले को रोकने के लिए उन सभी ने अपने फोन में इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, ताकि सारे के सारे अपने सभी भाई बहनों को अपनी आवाज पहुंचा सके और सबको ये बता सके कि आगे क्या करना है, कैसे आगे हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है या हमारे साथ कैसे गलत हो रहा है। तो इसी तरह से मैं आपको बस यही कहूंगा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन सभी किसान भाइयों के पास ये ऐप की इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।